हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके आपके साथ बात करने वाले हैं वो है ब्रिक वर्क का चेकलिस्ट। तो साइट पे आप लोग अगर काम कर रहे होंगे या फिर आप अपना घर में काम करवा रहे होंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिक वर्क में क्या क्या चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और एक ब्रिक वर्क कंप्लीट ब्रिक वर्क जो है ख़त्म करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो इसी बात में हम लोग आज आप लोगों के साथ जो है आलोचना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है सोकिंग ऑफ द ब्रिक्स। जब हम लोग साइट पे ब्रिक्स वर्क करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा जो ब्रिक्स हम लोग का साइट पे मौजूद है वो भीगा हुआ है या फिर सूखा हुआ है। अगर भीगा हुआ नहीं है तो उसमें पहले पानी डालना पड़ेगा। पानी डालने का कारण कुछ ऐसा है दोस्तों। पहला कारण ऐसा है कि उसमें अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो उसको हम लोग पानी से उसका मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि ब्रिक्स 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 मतलब होने के बाद ब्रिक वर्क अपना कंप्लीट होने के बाद तो बाहर का मॉइस्चर कंटेंट को अंदर ना ले पाए। दूसरा पॉइंट जो है बहुत वाइटल है, इसी के लिए हम लोग मैक्सिमम जो है सोकिंग करते हैं। वो जो है ब्रिक्स के ऊपर में कुछ लूज मटेरियल लूज पार्टिकल जो है रहता है, जो डस्ट वगैरह रहता है उसको भी साफ़ करने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। सेकंड सेकंड बोल रहा है कि प्रॉपर हॉरिजॉन्टल फर्स्ट बेड कोर्स। हम लोग जब ब्रिक वर्क करेंगे सबसे पहले हमको लेआउट करना पड़ेगा। ब्रिक्स का लेआउट के बिना हम ब्रिक वर्क शुरू नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो लेआउट एक ऐसा चीज़ है, उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हम लोग मानते हैं एज ए इंजीनियर। आपको भी जो है वो बहुत ही एक मतलब वाइटल चीज़ जो है मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक्स का लेआउट के ऊपर ही आपका टोटल रूम का साइज मतलब अगर आप मान लीजिए एक रूम का जो है आपको ब्रिक वर्क कर रहे हैं, अगर आप कुछ और जो स्ट्रक्चर है उसका ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो टोटल साइज जो डिपेंड करता है वो लेआउट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो लेआउट देने से पहले आपको ड्राइंग का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ड्राइंग का रेफरेंस लेके उस हिसाब का आपको ब्रिक वर्क जो है करना पड़ेगा। ब्रिक वर्क इसका रेफरेंस लेने के लिए भी कुछ कुछ आपका स्टेप आता है। जैसे आपको देखना पड़ेगा कि आपका ब्रिक वर्क जो है वो आपका कॉलम का फेस में आ रहा है या फिर बीम का अपना आउटर फेस में आ रहा है या फिर इनर फेस में आ रहा है या फिर कॉलम का सेंटर में आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको ब्रिक वर्क करके उसका देखना पड़ेगा कि डायगोनली भी चेक करना पड़ेगा और लेंथ और ब्रेथ भी चेक कर लेना पड़ेगा रूम का। ठीक है, तो वही वही करने के लिए हम लोग पहला एक रद्दा जिसको बोलते हैं वन ब्रिक्स, एक ब्रिक्स आप जो है हॉरिजॉन्टली आपको जो है लगाना पड़ेगा जहाँ पे आपका ब्रिक वर्क होगा, उसी को बोलते हैं ब्रिक का लेआउट। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब करेंगे इसको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल में हमको करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में उसको लाइन डोरी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिक वर्क किया गया है यहाँ पे एक लाइन डोरी का इस्तेमाल जो है आपका यहाँ पे जो है अपना हुआ है। तो ये लाइन डोरी का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि ये जो शेप हैगा ये लेआउट के प्रॉपर हॉरिजॉन्टल में रहना चाहिए दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर मोटर मिक्स प्रोपोर्शन। दोस्तों ब्रिक वर्क के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर 10 इंच का ब्रिक हो, 10 इंच का तो मैक्सिमम नहीं होता, 8 इंच का होता है, तो 8 इंच का अगर ब्रिक होगा तो हम लोग वहाँ पे 1:6 का जो है प्रोपोर्शन मिक्स प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। 1 मतलब सीमेंट और 6 मतलब सैंड। अगर वो 3 इंच का दीवार हो तो उसमें हम लोग 1:4 का रेशो यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें सीमेंट का भाग ज़्यादा रहेगा। सीमेंट का भाग ज़्यादा रहने से 3 इंच का होगा तो वो सीमेंट को पकड़ लेगा, उसमें बॉन्डिंग अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये होता है मिक्स प्रोपोर्शन। आपको वो प्रोपोर्शन देखने के लिए साइट पे देखना पड़ेगा कि वो लोग कौन सा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो लोग धामा के इस्तेमाल कर रहे होंगे तो जनरली 3 धामा मतलब 1 बैग सीमेंट। अगर 1:4 का रेशियो अगर आप लोग मान के चलेंगे तो 3 गुना 4 इजगल टू 12। तो 1 बैग सीमेंट में हम लोग 12 धामा जो है सैंड इस्तेमाल जो कर सकते हैं। तो हम लोग का 1:4 में आ गया। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको जो है बता दिया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं और एक बार आपको जो बता देता हूँ। अगर साइड पे आपका धामा एक जो है ऐसा जो है रहता है, मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसा टाइप का एक जो है एक पात्र रहता है, तो इसके अंदर हम लोग जो है सीमेंट को पहले डालेंगे तो यहाँ पे आपका 3 धामा हो जाएगा। 3 धामा में आ जाएगा 1 बैग सीमेंट। तो 1 बैग सीमेंट में आपका 3 धामा लगेगा तो सैंड के लिए आपको
1:4 रेशियो में अगर आपको लेना चाहेंगे तो 1:4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 12 धमा, मतलब एक बैग सीमेंट के लिए 12 धमा सैंड लेंगे तो आपका रेशियो आएगा 1:4। समझ गए दोस्तों, यही चीज़ मुझे बोलना चाह रहा था। ये मैं अपने साइड में करता हूँ, तो इसके लिए एज एग्जाम्पल आपको जो है बता दिया मैंने। प्रॉपर लैप एंड वर्टिकल जॉइंट आप लोग देख सकते हैं, ये जो ब्रिक वर्क हुआ है ये प्रॉपर वर्टिकल और लैप जॉइंट के बराबर हुआ है। लैपिंग का मतलब क्या है, ये जो आपका जॉइंट रहेगा आप देख सकते हैं, जो जॉइंट आ रहा है ये दूसरा ब्रिक के एकदम बीच में आ रहा है, उसका साइड में नहीं आ रहा है, ये बीच में आना चाहिए दोस्तों। लैपिंग हमेशा दूसरा ऊपर वाला ब्रिक का बीच में आना चाहिए और 1/3 में, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। तो ये प्रॉपर वर्टिकल लैप जॉइंट आपको देख के ही ब्रिक वर्क जो है आपको करना पड़ेगा दोस्तों। स्पिरिट लेवल, आप स्पिरिट लेवल ये देख सकते हैं कि स्पिरिट लेवल यहाँ पे एक मिस्त्री जो है, ये एक्चुअली स्पिरिट लेवल नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग साउल। और साउल जो है इसका लोकल लैंग्वेज है, इसको जनरली हम लोग टेक्निकली में हम लोग बोलेंगे प्लम बॉब, ठीक है, प्लम बॉब बोलेंगे इसको। तो प्लम बॉब में मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको अगर ये दिखा दूँ तो ऐसा लगेगा दोस्तों, ये ऊपर से जो अपना मिस्त्री भाई है ये ऊपर से जो है पकड़ा हुआ है और इसको नीचे से जो है साउल दिख रहा है। नीचे से साउल दिख रहा है क्योंकि नीचे का जो रद्दा है, नीचे का रद्दा हम लोग का लेआउट के समय हम लोग किए थे। तो लेआउट के समय मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, लेआउट जो है बहुत ही वाइटल एक पॉइंट है, उसी के ऊपर हम लोग देखते हुए हम लोग पूरा ब्रिक वर्क ख़त्म करेंगे। तो ब्रिक वर्क हम लोग जितना ऊपर जाएंगे हर बार हर स्टेप में हमको नीचे का जो है रेफरेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो नीचे का ब्रिक वर्क से वो सीधा जा रहा है कि नहीं। एक्चुअली प्लम बॉब का काम है इसका वर्टिकलिटी चेक करना, ये नीचे का जो है वर्टिकलिटी ऊपर से जो है चेक होता है एकदम 90 डिग्री एंगल में, 90 डिग्री एंगल में। तो यही होता है प्लम बॉब का काम दोस्तों। प्लम बॉब को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं साइड पे। तो और एक चीज़ आपका जानकारी के लिए मैं जो है बता दूँ, एक दिन में आप 3.5 फुट से ऊपर, मतलब नॉट मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज़्यादा आप ब्रिक वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर 8 इंच का दीवार हो तो 8 इंच का दीवार में 1.5 मीटर है और 3 इंच का दीवार हो तो 1 मीटर है। थोड़ा मेरे से जो है मिस्टेक हो गया, तो मैं यहाँ पे जो है आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ कि आपको बराबर जो है समझ में आ जाएगा दोस्तों। 8 इंच का दीवार में होता है आपका 1500, मतलब 1.5 मीटर, और 3 इंच का दीवार हो तो उसमें होता है 1 मीटर या फिर 3.5 फीट। रैंकिंग जॉइंट्स ऑफ द ब्रिक्स। रैंकिंग जॉइंट मतलब, यहाँ पर रैंकिंग का मतलब क्या बोला गया दोस्तों, रैंकिंग मतलब ये जो मोटर जॉइंट होता है ना सर दोस्तों, ये मोटर जॉइंट का बात कर रहा है रैंकिंग का। रैंकिंग जो है प्लास्टर करने से पहले हम लोगों को ऊपर में ये ब्रिक वर्क के ऊपर में कुछ जो मसाला रहता है, उस मसाला को उठा के उसको जो है जॉइंट को अच्छे से भरा जाता है, तो उसी को हम लोग रैंकिंग बोलते हैं। ये रैंकिंग भी आपको दोस्तों चेक करना पड़ेगा, बिना रैंकिंग का आप ब्रिक वर्क तो आपका जो हो जाएगा प्लस वो ब्रिक वर्क के ऊपर आप प्लास्टर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए रैंकिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर जो है रैंकिंग किया गया है, जैसे एक ब्रिक से एक ब्रिक का जो जॉइंट है उसमें आपका बराबर जो है मसाला जो है दिया गया है, और मसाला के और ये ब्रिक के ऊपर कोई मसाला नहीं किया है, बस जॉइंट पे ही किया है, मतलब इसका रैंकिंग सही हुआ है। बिना रैंकिंग का ब्रिक आउट हो जाएगा प्लस उसके ऊपर प्लास्टर नहीं हो पाएगा। तो सबसे आखिर में मैं आऊँगा क्यूरिंग पे। क्यूरिंग ऑफ द ब्रिक मेसोनरी, ये जो है बहुत ही आपको आसान, मतलब एक ईजी जो है काम है क्यूरिंग करना, पर इसका महत्वपूर्ण, इसका जो इम्पोर्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। क्यूरिंग के अलावा आप कितना भी आपका जो है मोटर रेशियो ठीक कर दे, आपका जो साउल में करे ब्रिक वर्क, आप उसको पानी में जो मान लीजिए भिगोएगा आपका आपको, ठीक है, कुछ भी करे, तो वो क्यूरिंग अगर आखिर में ना हो तो पूरा काम बेकार है। कुछ भी काम पे आप कंक्रीट के, आप अगर आप कंक्रीट कीजिए, प्लास्टर कीजिए, ब्रिक वर्क कीजिए, क्यूरिंग एक ऐसा चीज़ है, हम लोग को क्यूरिंग के बिना कुछ नहीं करना है। बिना क्यूरिंग का टोटल स्ट्रक्चर जो है वेस्ट है, टोटल काम जो वेस्ट है। तो क्यूरिंग किस लिए करता है आपको शायद जो है मालूम भी होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको जो है बता देता हूँ। सीमेंट प्रॉपर्टी जो है वो एक हाइट ऑफ हाइड्रेशन जो है काम करता है, मतलब उसके साथ पानी का जो है, पानी के साथ उसको जो है मिक्स होने के बाद वो क्या होता है, कुछ हीट जो है
देता है, तो हीट छोड़ता है। तो हीट जब वो छोड़ता है तो वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेंट जो है सोखने का जो है अपना कोशिश करता है। तब भी क्या होता है, जो सीमेंट का अंदर जो पार्टिकल रहता है वो बाहर आने का कोशिश करता है कि एटमॉस्फेयर से वो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट ले पाए। पर जब भी वो बाहर आएगा तब क्रैक करके, खुद को क्रैक करवा के उसके बाद जो है बाहर आएगा, तो उसी के लिए क्रैक आ जाता है। तो ये क्रैक्स ना आए उसके लिए दोस्तों हम लोग बाहर सेक्शनली पानी हम लोग देते हैं कि वो अपना जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस चलता रहेगा। और हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस चलने से सीमेंट का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, उसका सेटिंग, उसका जो अपना सेटिंग टाइम है वो भी जो है बराबर रहता है, उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका वर्केबिलिटी सब जो है मेंटेन रहता है। तो यही था हम लोग का दोस्तों आज का टॉपिक। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक के ऊपर तो बेझिझक आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ दोस्तों। और सबसे आखिर में यही बोलूँगा, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिविल प्रैक्टिकल मेरा चैनल है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर एक दिन नया टॉपिक को लेके आएंगे, नया वीडियो लेके आएंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। गुड बाय दोस्तों।